बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। हम आज मज़मून पढ़ेंगे कोरोना वायरस और एहतियाती तदाबीर इसकी क्या हैं। ठीक है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम बल्कि पूरी दुनिया पिछले 6-7 महीने से कड़ी आजमाइश से गुजर रही है। वो कड़ी आजमाइश कौन सी है? कोरोना वायरस है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सदी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या, हादसा या सानेहा जो है या कुदरती आफ़त कह लें, वो नाज़िल होती है जो इस दौर के लोगों के लिए एक कड़ी आजमाइश होती है और आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत, एक मिसाल और एक काबिल ज़िक्र दास्तान होती है। अब हमारी 21वीं सदी में तारीख़ की सबसे बड़ी आफ़त जो है वो कोरोना वायरस है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और ज़िंदगी का हर शोबा जो है वो इससे बुरी तरह से मुतासिर है। अब यहाँ पे हम देखें तो अक्ल इंसानी जो है वो दंग रह जाती है कि 1 मिलीमीटर से भी 10 गुना छोटा वायरस है, जिसने पूरी दुनिया का जो कारोबार है, कारोबार जहाँ जो है वो मुअत्तल करके रख दी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत के घाट उतर चुके हैं। कई अफ़राद, कई लाख इंसान जो हैं वो इससे मुतासिर हैं और कई जो हैं वो इसके वार से महफूज़ हैं। महफूज़ किस तरह से हैं? जिन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाई, ठीक है? जिन्होंने एहतियात किया। अब हम ज़िंदगी के अहम तरीन मामूलात जो हैं उनको भी छोड़कर अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। अब अगर हम देखें तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है और यहाँ पे जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं वो भी इस वायरस के सामने बेबसी की तस्वीर बने हुए हमें नज़र आते हैं। बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो कोरोना वायरस दुनिया में इज़ाब इलाही की एक सूरत है, ठीक है? अब अज़ाब इलाही किस तरह से है कि इंसान की बदआमालियों ठीक की वजह से कि परवरदिगार की तरफ से हमें जो है बाखबर किया जा रहा है कि हम बाज आ जाएं और अपने रब की तरफ रुजू करें। अब ये बीमारी शुरू किस तरह से हुई? कोरोना वायरस का आगाज़ जो है वो चीन के शहर वुहान से हुआ। वुहान में जो है ये बहुत तेज़ी से फैली, ठीक है? फैली किस चीज़ से थी? चमगादड़ की वजह से। अब इसमें आम सर्दी और ज़ुकाम से लेकर नहायत सख्त और ख़तरनाक बीमारियां जो हैं वो शामिल है, ठीक है? अब ये बीमारी शुरू किस चीज़ से हुई थी? चमगादड़ की वजह से। 1967 से लेकर अब तक 10 वबाएं फैली हैं, ठीक है? जिनके जरासीम जो हैं वो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होते हैं और इनमें से 5 वबाएं जो हैं वो चमगादड़ की वजह से फैली, ठीक है? तो 1967 में युगांडा में एक वबा फैली और वहाँ पे इसकी जो शरह अमवात थी इस बीमारी की वजह से वो 81% थी और इसे मारबर्ग का नाम दिया गया, ठीक है? दूसरी बीमारी 1976 में एबोला नामी थी, ठीक है? इसमें अमवात की जो शरह वो 44% थी, ये भी चमगादड़ की वजह से फैली। फिर 1999 में मलेशिया में एक वबा फैली, ठीक है? इसे निपा कहा गया और इसमें शरह अमवात जो थी वो 53% थी। फिर 2002 में जो है वो चीन में एक बीमारी फैली जिसे सार्स कहा गया और इसमें जो शरह अमवात थी वो 10% रही। अब जिस मसले से हम दो चार हैं कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 है, ठीक है? और इसकी बुनियाद भी चमगादड़ ही है। अब माहिरीन का ख़्याल ये है कि चमगादड़ से यानी कि इंसानों में फैलने वाली 75% जो बीमारियां हैं वो चमगादड़ की वजह से और दूसरे मैमल्स जो हैं उनकी वजह से फैलती हैं इंसानों में ये बीमारियां। तो चमगादड़ में जो एक बीमारी है रेबीज़, वो अगर हो जाए यानी कि बावलापन, तो वो जानलेवा होता है और अगर कोई चमगादड़ रेबीज़ का शिकार हो जाती है तो वो फिर मौत के मुंह में चली जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अपना ये जो वायरस है, अपनी ये जो बीमारी है, वो दूसरे जानवरों में और इंसानों में दाखिल कर देती है, ठीक है? अगर ये चमगादड़ जो है, मुतासरा चमगादड़ किसी पालतू जानवर को काट ले तो फिर ये पालतू जानवर से इंसानों में मुंतकिल हो जाती है और ज़रूरी नहीं है कि ये जो है सिर्फ़ काटने से ही फैले, ये जानवर के लुआब से आँख, नाक, मुँह या ज़ख़म में भी जाने से हो सकती है, ठीक है? अब हम देखें तो पाकिस्तान में इस वबा का फैलाव जो है वो किस तरह से हुआ कि पाकिस्तान में जो दूसरे ममालिक से लोग आए, ठीक है? तो उनमें ये बीमारी थी, उनमें ये वायरस था जिसकी वजह से ये वायरस जो है दूसरे सूबों में फैला और
اب تک جو ہے کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس پہ قابو پانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ان میں جو چین ہے وہ سر فہرست ہے۔ چین کے ڈاکٹرز نے دن رات محنت کر کے مختلف تجربات کی روشنی میں اس بیماری پر کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو پاکستان کی بھی مدد کرنا شروع کر دی ہے چین نے، یعنی کہ ادویات اور کٹس وغیرہ بھیجی ہیں۔ اب اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ مریض کو سب سے پہلے بخار ہوتا ہے، پھر نزلہ، زکام اور خشک کھانسی، اسہال اور قے یعنی کہ دست کی بیماری، قے وغیرہ ہونا، پھر سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، گلے میں خراش اور ناک کا بہنا، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو بہت سارے دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں جن میں یہ بیماری پھیلی، لیکن جن ممالک کو جو ہے سب سے زیادہ متاثر کیا، جہاں پہ اموات کی شرح جو ہے سب سے زیادہ رہی، وہ اٹلی اور امریکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس بیماری کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں سے لے کر کاروبار تک، یعنی کہ پوری دنیا میں بیک وقت معطل ہو جانا، لوگوں کا گھروں تک محدود ہو کر رہ جانا، ایسا جنگ کے حالات میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں کئی وبائی امراض آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن کسی وبا نے ایسی دہشت اور خوف و ہراس نہیں پھیلایا جتنا کہ کرونا وائرس نے پھیلا دی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ متاثر یہاں پہ آپ کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کا تعلیمی نظام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اجتماعی زندگی کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس نے انفرادی زندگی کو بھی متاثر کیا ہے۔ اس کے پھیلنے کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ کئی پابندیوں کی وجہ سے لوگ اکثر جو ہے وہ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں، محفلیں ختم ہو گئی ہیں، زندگی کی رونقیں جو ہیں وہ ماند پڑ گئی ہیں، مصروفیت کی جگہ فراغت نے لے لی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو فراغت خود جو ہے بذات خود ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اقسام کتنی ہیں؟ کرونا وائرس کی اقسام میں کرونا اے، کرونا بی، کرونا سی اور نوول کرونا وائرس اہم ہے، ٹھیک ہے۔ کرونا وائرس ایک وبائی مرض ہے، یہ دنیا کو متاثر کرنے والی اہم وائرل بیماری ہے، یہ چھوت کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھونے سے بھی ہو جاتی ہے، یہ لعاب، پسینے، کھانسنے اور چھینکنے سے دوسرے افراد میں منتقل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوری دنیا کے سائنسدان جو ہے وہ اس پر ریسرچ کرنے میں دن رات مصروف ہیں تاکہ جلد از جلد اس مہلک وبا کے ان مریضوں کا جو ہے وہ مؤثر علاج ہو سکے، ان کے لیے ویکسین تیار کی جا سکے اور جلد از جلد اس وائرس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا نصف مضمون ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس میں اور بھی حوالہ جات شامل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس مکمل مضمون کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔